लोगों को खदेड़ने का। अब देखिए जो लोग वहां जमा हुए उल्टे पुलिस को ही खदेड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा मामला मकबरा वर्सेस मंदिर का था, जिसके बाद यहाँ पर भारी तादाद में लोग जुट गए हैं और अब पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है यहाँ से हटाना। ये पूरा मामला एक मकबरे को लेकर शुरू हुआ। फतेहपुर में ये मकबरा, जिसको लेकर विवाद बढ़ा। हिंदू संगठन के लोग पूजा पाठ के लिए मकबरे के अंदर घुस गए और ये तस्वीरें वहां जो लोग हैं घुसे हुए उनको अब निकालने का काम चल रहा है। दरअसल बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं मुखलाल पाल मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बता रहे थे और इसी का दावा उन्होंने किया। लोगों को आह्वान किया, लोगों का कि आइए और इसमें पूजा करिए। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि आखिर क्यों ये ठाकुर जी का पुराना मंदिर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने दावा किया कि मकबरे के अंदर त्रिशूल है, कमल का फूल है, जो मकबरे में नहीं हो सकता है। उनका दावा है कि आक्रांताओं ने इस मंदिर को मकबरे में बदल दिया क्योंकि यहाँ पर मकबरा नहीं था, मंदिर था। इसलिए आइए और पूजा पाठ कीजिए। और उन्हीं के आह्वान के बाद अब देखिए जरा क्या स्थिति बन गई है। पुलिस को लोगों को कंट्रोल करने में मुश्किल हो रहा है। मकबरे के ऊपर इस वक्त लोग चढ़ गए हैं, पुलिस उनको खदेड़ने का काम कर रही है और इस दौरान ये जो पूरा परिसर है मकबरे के आसपास का, वहां पर भारी तादाद में इस वक्त लोग जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मकबरा या मंदिर, किसके दावे में कितना दम? हालांकि देखिए एक आह्वान पर यहाँ लोग तो पहुंच गए, हिंदू संगठन के लोग बताए जा रहे हैं, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं फतेहपुर के, उनके आह्वान पर तो पहुंच गए। लेकिन जब पुलिस को पता चला कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है, इसके बाद पुलिस ने लोगों को खदेड़ने का काम किया है। दारा इस वक्त हमारे साथ फतेहपुर से जुड़ गए हैं। दारा, इस वक्त की क्या स्थिति है? एक आह्वान पर बीजेपी के जिला जो अध्यक्ष हैं उनके आह्वान पर लोग जमा हो गए हैं। क्या पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि इतने ज्यादा लोग यहाँ पर जमा हो जाएंगे? और पुलिस का डिप्लॉयमेंट किस तरीके का है यहाँ पर लोगों को रोकने के लिए? दारा, आवाज आ रही है? लग रहा है दारा की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे उनसे दोबारा बातचीत करने के लिए, अपडेट लेने के लिए। लेकिन इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप किस तरह से मकबरे के ऊपर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस होने के बावजूद इतनी भारी तादाद में वहां पर लोग हैं कि पुलिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। आप समझिए एक मकबरे को खुद ही बता दिया कि मंदिर है और मंदिर में आकर पूजा करे, इस बात का आह्वान भी एक व्यक्ति की तरफ से कर दिया गया और उसके बाद वहां पर भारी भीड़ इस वक्त जुट गई है। पुलिस बल वहां पर तैनात है लेकिन इतने सारे लोगों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इसलिए लगातार मकबरे के ऊपर चढ़ते लोग बाग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस की कोशिश है कि इनको यहां से उतारा जाए और ज्यादा पुलिस फोर्स को यहां बुला लिया गया। ये जो पूरा परिसर आप इस वक्त देख रहे हैं ये मकबरे का ही है। बताया गया कि यहाँ पर कमल का फूल मिला इस मकबरे में। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो हिंदू धर्म से इसे जोड़ती है, इसलिए श्री कृष्ण का मंदिर इसे बता दिया गया और फिर लोगों से आह्वान कर दिया गया कि देखिए पुराने समय में यहाँ पर मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मकबरा बनाया गया और एक बार फिर से हम अपने मंदिर को वापस लेंगे। और इसी मंदिर को वापस लेने के कारण यहाँ पर भारी भीड़ जमा हो रही है। पूजा पाठ इस वक्त करने की बात लोग कर रहे हैं और इसीलिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मकबरा या मंदिर, किसके दावे में कितना है दम? लेकिन आप ऐसे ही कैसे ये साबित कर सकते हैं कि ये मकबरा नहीं मंदिर है? पुलिस प्रशासन हालांकि वहां पर मौजूद है, लेकिन क्या पुलिस वालों को भी अंदाजा नहीं था, पुलिस प्रशासन को, कि इतनी भारी तादाद में लोग वहां पर जुट जाएंगे, पूजा पाठ करने लगेंगे? अब उनको देखिए, अब उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है पुलिस के लिए। वहां से लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। इस वक्त स्थिति ये है कि वहां पर धीरे धीरे लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो इस वक्त देखिए आप लोग पूजा करने जा रहे थे, क्या मामला है? पूजा करने जा रहे हैं, पूजा करने जाएंगे 12 बजे। तो यहाँ पर क्यों प्रशासन ने रोक रखा है क्या? प्रशासन का काम है, भीड़ ज़्यादा है तो ट्रैफिक की व्यवस्था व्यवस्थित कर रहा है प्रशासन, और प्रशासन हम लोगों को रोक नहीं पाएगा। पूजा करने हमारा अधिकार है, हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, पूजा करने का अधिकार लेकर पैदा हुए हैं। हमारे अधिकार से कोई हमको वंचित नहीं कर सकता है और वो हमारा मंदिर है। उस मंदिर को जो नमूने मकबरा बता रहे हैं उन नमूनों का इलाज करने के लिए यहाँ भीड़ एकत्रित हुई है, उनको समझाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे मंदिर को छोड़ दो और हमें रास्ता दो। यदि रास्ता नहीं मिलेगा तो हम ऐसे तूफान है कि रास्ता खुद बनाते हैं। हमको बैरिकेड नहीं रोक पाएगा, डायनामाइट लगा देंगे तभी हो सकता है मौत होने के बाद आदमी रुके। यहाँ 4 कंधे में जाएंगे या तो मंदिर जाएंगे।
इसलिए यहाँ आए। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं हम लोगों के पास। मंदिर में पूजा करेंगे करेंगे करेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद जनसेवक बजरंग दल जिला सत्संग फतेहपुर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की तस्वीरों के साथ। और सुबह से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इस तरह का हंगामा हो सकता है और इसी वजह से सुरक्षा बलों की तैनाती सुबह से यहाँ पर की गई थी। तस्वीरें सीधी आपके सामने और जानकारी के साथ हमारे साथ धारा सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं धारा की तरफ। धारा, इसी बात का अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि इस तरह का बवाल मचे और बवाल हो गया है। तस्वीरें दिखाएं, ताजा जानकारी इस समय की वहां की हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। धारा, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों ने आह्वान किया था कि आज किसी भी हाल में विवादित स्थल पे पहुंचेंगे और यहाँ पर वो पूजा पाठ करेंगे। मेरे ठीक पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं, विवादित वही स्थल है जहाँ पे हिंदूवादी संगठन अब थोड़ी देर पहुंचे और यहाँ पे गुम्मत पर भगवा झंडा लहराए। और दूसरी तरफ देख सकते हैं दूसरे समुदाय के यानी समुदाय विशेष के लोग हैं, हालांकि जिनकी ओर से पत्थरबाजी भी की गई थी। हालांकि दोनों पक्ष यहाँ पे आमने सामने आ जाता है। पूरी तरह हालात को कंट्रोल करने में यहाँ पे जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे साफ कहा जा सकता है कि प्रशासन का फेलियर है, यहाँ पर जिस तरह से दोनों पक्ष आ जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग गुम्मत पे चढ़ते हैं, जमकर तोड़ फोड़ करते हैं। हालांकि तोड़ फोड़ के बाद देखिए कितनी बड़ी वारदात के बाद अभी जिला अधिकारी की गाड़ी पहुंची है, यानी डीएमएसपी अब मौके पे आए हैं विवादित स्थल पर। जबकि इस मामले में तो शाम से हिंदूवादी संगठनों की ओर से ऐलान किया गया था कि आज किसी हाल में वो विवादित स्थल पर पहुंचेंगे और वहाँ पे वो पूजा पाठ करेंगे। यहाँ दूसरी तरफ देखिए वो मुस्लिम समुदाय के लोग यानी समुदाय विश्वास लोग हैं, इनमें आक्रोश है, इनके ओर से पत्थरबाजी भी की जा रही है। लेकिन जो पुलिस के अधिकारी उनको समझाने का प्रयास, इनके हाथों में देख सकते हैं, इनके हाथों में लाठी डंडे है, तीर पत्थर लिए हुए हैं। आक्रोश में दूसरी ओर से हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, उनको प्रशासन ने यहाँ पे खदेड़ दिया। तो पुलिस के लिए यहाँ पे बड़ी चुनौती बन चुकी है। दूसरी तरफ से मैं बताऊँ, वहाँ से भी हजारों की संख्या में जो समुदाय के विशेष के लोग हैं वो आगे बढ़ रहे। तो यहाँ पे जो हालात है बेहद तनावपूर्ण है। शुरुआती मामलों में यहाँ पर सीधे तौर पर कहा जाए कि जिले के डीएम और जिले के एसपी ने लापरवाही बरती, सही यही वजह रहा, यही कारण रहा है कि यहाँ पर हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे, जिसके बाद से यहाँ पे दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ जाते हैं, मारपीट होती है, लाठी डंडे पत्थरबाजी चलते हैं। लेकिन अब पुलिस प्रशासन हरकत में आया, भारी पुलिस फोर्स और पीएससी के साथ मौके पर पहुंचे। स्वयं यहाँ के डीएम जो एसपी है अब यहाँ पहुंचे और हालात काबू करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। हम खुद यहाँ पे जिला अधिकारी उनसे बातचीत भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। दारा सिंह, ऐसा लग रहा है जैसे मानो पुलिस बल जो वहां पहुंचा हुआ है, जो मौजूद है, वो कम पड़ रहा है। इतने भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंच गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि यह सारे हिंदू संगठन के ही लोग यहाँ जुड़े हुए हैं या फिर यहाँ मुस्लिम संगठन, मुस्लिम पक्ष के भी लोग जुटे हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है? ठीक है, मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरों को मैं सहयोगी संगठन के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हाँ। तो एक तरफ से दूसरी ओर से हिंदू समुदाय के लोग जब यहाँ पे विवादित स्थल पे चढ़े थे मकबरा पे, जिसके बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में यहाँ झड़प होती है, लाठी डंडे चलते हैं, एक दूसरे को